नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र में हम रीति काव्य शोमन को पढ़ रहे हैं। रीति काव्य शोमन के पहले कवि केशवदास, जो रीतिकाल के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि हैं। केशवदास की रचना रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद को हम अभी तक इन कक्षाओं में पढ़ रहे थे। आज हम उसी का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और मैं वो पद कुछ पढ़ करके सुनाऊंगा, उसके बाद उनकी व्याख्या आप लोगों के समक्ष करूंगा। अंगद और रावण के मध्य जो संवाद स्थापित होता है, जिसमें रावण का घमंड अहंकार झलकता है और राम की महिमा का गुणगान अंगद करते हैं और कहते हैं कि प्रभु राम की शरण में आकर के ही ये रावण तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तुम अपनी जिद और अपना अहंकार छोड़ दो, उस माता सीता को राम के पास लौटा दो और तुम राम की भक्ति में लीन हो जाओ। रावण अपना अहंकार दिखाता है और वो कहता है कि देवता तो मेरे यहाँ पानी भरते हैं, मेरे यहाँ प्रतिहारी का काम करते हैं, ब्रह्मा मेरे यहाँ बैठे वेदों का उच्चारण करते हैं, शिव का मैं परम भक्त हूँ, अतः तुम्हारे राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही बात जब आगे चलती है तो रावण इस तरह से कहता है अंगद से कि मैं तुम्हारे राम की शरण में तो आ सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। वो इस प्रकार हैं कि देही अंगद राज तो कह मारी बानर राज को, बांधी देही विभीषण अरु कोरी सेतु समाज को, पूछी झा रही अक्षर रिपु की पाई लगा ही रुद्र के, सिय को तब देहूँ राम ही पार जाई समुद्र के। कुछ ऐसी बातें रावण कहता है कि जिन्हें कर पाना बहुत संभव नहीं, असंभव है। अंगद के समक्ष अपनी शर्त रखता हुआ रावण कहता है, अंगद, अगर तुम्हारे राम को तुम वानर राज को मार कर मेरा राज्य मुझे लौटा सकते हो, देही अंगद राज तो कह मारी वानर राज को, तुम वानर राज को मार सकते हो और अंगद मेरा राज्य लौटा सकते हो, बांध देही विभीषण और कोरी सेतु समाज को, राम से मिल चुके मेरे भाई और मेरे दुश्मन विभीषण को बांधकर अगर मुझे लौटा सकते हो और संपूर्ण सेतु समाज को मेरे अधीन बना सकते हो, और मेरे बड़े पुत्र पूंछी झा रही अक्षर रिपु की पाए लगा ही रुद्र, और मेरे बड़े पुत्र अक्षय कुमार की हत्या करने वाले हनुमान की पूंछ में आग लगा सकते हो, और मेरे आराध्य भगवान शिव के पांव में जाकर गिरो तो मैं समुद्र पार करके राम के पास जाने को तैयार हूँ, उस सीता को राम को सौंप दूंगा। सियो को तब देहु राम ही पार जाई समुद्र के। मैं, अगर तुम ये सब करने को तैयार हो, अगर तुम मेरा राज्य वापस लौटा सकते हो और वानर राज को मार सकते हो और संपूर्ण सेतु समाज को मेरे अधीन कर सकते हो, विभीषण को बांध कर मुझे दे सकते हो और मेरे पुत्र की हत्या करने वाले हनुमान की पूंछ में अगर आग लगा सकते हो, तो मैं समुद्र पार करके हमारे राम की शरण में जाऊंगा और उन्हें सीता को सुपुर्द करूँगा। ये व्यंग्यार्थ है कुल मिलाकर देखें तो, क्योंकि ये शर्तें कभी पूरी होनी नहीं कि अंगद मेरी ये उपयुक्त शर्तें राम स्वीकार नहीं करेंगे और मैं सीता को राम के पास नहीं लौटा सकूंगा। जब यही बात आगे चलती है तो अंगद इसका जवाब देता है पुनः, और रावण को पुनः चेताते हुए चेतावनी देते कहते हैं कि सारी शर्तें सुनने के बाद कहते हैं, अंगद कहता है, हे रावण, लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गाइयो, सिंधु बांधत सोधि के नल क्षीर नीर बहाई छीट बहाइयो, ताही तोहि समेत अंत उखारी हो लटी करो, पर आजू राज कहाँ विभीषण बैठे हैं ते ही तो करो। हे लंकेश, हे रावण, तुम राम की महिमा नहीं जानते। जिसने भी राम की सेवा की उसका सर्वत्र गुणगान हुआ है। लंक लाई गयो बलि हनुमत संत न गाई,
श्री राम का एक भक्त हनुमान तुम्हारी लंका में आया और सारी लंका को जला करके चला गया, और उसका गुणगान संतों ऋषियों ने भी किया है। फिर श्री राम की आज्ञा पाकर ही तो लंका में सीता का पता लगाने के लिए हनुमान आए थे, और तुमने उसे पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान की पूंछ तो नहीं जली, लेकिन संपूर्ण लंका जल गई, और संतों ने हनुमान का गुणगान किया। सिंधु बांधत सोधि के नल छीर छीट बहाई। नल और नीर ने असीम समुद्र को बांध दिया और उसका पानी 2 भागों में विभाजित कर। यह भी तो प्रभु राम की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। इस प्रकार है लंकाधिपति, ताही तो ही समेत अंध उखारी हो, उलटी करो मैं भी उन राम का सेवक हूँ, जिसके सेवक हनुमान तथा नल नील हैं। मैं चाहूँ तो पल भर में ही संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे सहित उल्टा कर सकता हूँ। ताही तो ही समेत अंध उखारी हो, उल्टी करो, अंधेरे में पटक सकता हूँ, उल्टी कर सकता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि राम के उन वचनों का क्या होगा जो उन्होंने विभीषण को दे रखे। आजू राज कहाँ विभीषण बैठी है, तो ते ही तो डरो। लेकिन थोड़ा डरता हूँ कि राम के उन वचनों का क्या होगा जिसमें उन्होंने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया है। अगर पृथ्वी ही उल्टी हो जाएगी तो विभीषण राज्य कहाँ करेंगे, ये सोचकर मैं डरता हूँ। और फिर ये राम के प्रति मेरी कृतज्ञता होगी कि मैं उनके वचनों का पूरा करने में बाधक सिद्ध हूँ। पहले पद में हमने देखा कि जब रावण ये कहता है अंगद से, विभीषण को बांध करके मुझे तुम दो तो मैं तुम्हारे राम की शरण में दूँ। और उसी का प्रतिकार करते हुए अंगद यहाँ कहते हैं कि विभीषण को तो यहाँ का राजा बनना है। मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को उलट सकता हूँ, लेकिन विभीषण राज कहाँ करेंगे। ये रावण को जवाब दिया गया है कि जब उसे बांध कर देने की बात कही गई, वो कहता है कि तुम बांध के देने की बात करते हो, विभीषण को तो यहाँ का राजा होना है। ये बात करके अंगद आगे कहता है कि अंगद रावण को मुकुट ले करी उड़ियो सुजान, मनो चलियो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। इस प्रकार अपने वचनों को अंगद राम के वचनों के पूर्ण न होने के डर से विराम देते। अचानक अंगद आगे बढ़कर रावण के पास आते हैं और दशानन का मुकुट लेकर आकाश में ऐसे उड़ते हैं। अंगद रावण को मुकुट ले करी उड़ियो सुजान, आकाश में उड़ते। मानो चलियो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान, मानो ऐसे लग रहा है कि रावण को यमलोक ले जा रहे। अर्थात रावण के मुकुट को अचानक लेकर उड़े ज्ञानी अंगद ऐसे लगते हैं, सुजान यानी ज्ञानी अंगद ऐसे लगते हैं मानो रावण यमलोक को प्रस्थान कर गया। यहाँ आकर के केशवदास का अंगद का रावण संवाद जो जिसे हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं वो यहाँ समाप्त हो जाता है। ये रामचंद्रिका का एक भाग है जिसमें बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही व्यवहारिक रूप से केशवदास इसका विवेचन करते हैं। बहुत ही नाटकीय अंदाज में इस संवाद शैली के अंतर्गत लिखा गया ये काव्य रीतिकाल के श्रेष्ठ काव्यों के अंतर्गत आता है। ये कवि केशव की कला है कि उन्होंने संवाद योजना में इस प्रकार से उबारा है और इस प्रकार से एक दो लोगों के मध्य वार्तालाप करवाते हुए काव्य में परिनिष्ठित किया। इन पूरी काव्य में देखेंगे, इस पूरे अंगद रावण संवाद में देखेंगे कि केशवदास ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस काव्य को रचा है और इसके पीछे उद्देश्य है राम की महिमा का गुणगान करना, राम की महिमा का वर्णन करते हुए राम को प्रतिष्ठापित करना और रावण का जो अहंकार है, रावण का जो घमंड है, वो सब अंगद के माध्यम से उसको नष्ट करना। इस पूरी संवादात्मक शैली में हमने देखा है कि अंगद ने कहीं भी रावण को आगे नहीं आने दिया। रावण की हर बात का बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही विद्वता के साथ अंगद उसका जवाब देते हैं। रावण उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं, रावण उसे लोभ देते हैं राज्य का कि मेरी सेना तुम्हारे साथ हो सकती है और मेरे दल बल के साथ तुम जाओ और अपने पिता की हत्या का बदला ले लो। लेकिन अंगद जो कि राम की भक्ति में लीन है, राम को समर्पित हो चुका है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं। वो रावण को समझाने का प्रयास करता है कि तुम प्रभु राम की शरण में आओ और प्रभु राम
ही तुम्हें मोक्ष प्रदान कर सकते। राम बहुत उद्धारक है। इस पूरी पदों में हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग कवि करता है। कभी शांत रस की बात होती है, कभी ओज गुण इसमें इन पदों के अंदर झलकता है। और यहीं आकर के हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं कवि केशवदास की रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद को। अगली कक्षा में हम किसी नए कवि के साथ फिर उपस्थित होंगे। इन सभी पदों में अभी तक अगर कहीं आपको समझने में परेशानी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।